जय गीता भागवत। समीक ऋषि उस समय परमेश्वर के ध्यान में मगन हो अपनी आंखें बंद किए बैठे थे। राजा ने उनके पास जाकर कहा, हे ऋषि, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूँ। उस समय मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही थी, अतः आप कृपा कर मुझे थोड़ा सा जल पिला दे। राजा ने इस प्रकार कई बार पानी की मांग की, परंतु उस समय समीक ऋषि परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लीन हो रहे थे कि उन्हें अपने शरीर का भी कुछ ध्यान नहीं रह गया था। अतः राजा के शब्द उनके कान में नहीं पड़े और वे ज्यों के त्यों बैठे रहे। उस समय जीव हिंसा करने के कारण राजा के हृदय में कलयुग प्रवेश कर गया था। अतः कलयुग ने राजा से बदला लेने का यह उपयुक्त अवसर जानकर अपना कपट चाल फेंक दिया। उसके कारण वे धर्मात्मा तथा हरिभक्त राजा विक्रोध के शिकार बन गए। अतः तब उन्होंने अपने मन में इस प्रकार का विचार किया कि मैं सातों द्वीपों का राजा प्यास से व्याकुल होने के कारण इस ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचा हूँ, परंतु इस ऋषि ने मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर यह समाधि का ढोंग रच लिया है। अतः मुझे इसको कुछ दंड देना चाहिए। दंड देने का विचार आते ही जब राजा ने यह सोचा कि मैं पांडवों के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः इस ब्राह्मण को किस प्रकार से दंड दूं, तभी उन्हें उस जगह एक मरा हुआ सर्प पड़ा दिखाई दे गया। उस मरे हुए सर्प को देखते ही राजा ने यह निश्चय किया कि इस मरे हुए सर्प को ही मुनि के गले में डाल देना चाहिए, इस प्रकार दंड अवस्था पूरी हो जाएगी। ऐसा विचार कर राजा ने घोड़े से नीचे उतरकर उस मरे हुए सर्प को अपने धनुष की नोक पर उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि तो ध्यान मगन थे ही, उन्हें गले में सर्प पड़ने का कुछ भी अभ्यास नहीं हुआ और वे पहले की भांति ज्यों के त्यों निश्चित बैठे रहे। हे ऋषियों, राजा ने उस स्थान से लौटने के बाद घर आकर जब अपने मस्तक से सोने का मुकुट उतारा तो उन्होंने फिर से ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वे अयतन शोकाकुल हो अपने मन में विचार करने लगे कि देखो, इस सोने के मुकुट में कलयुग का निवास था, इसीलिए मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। इसके अतिरिक्त वन में जाकर जो जीव हत्या कि उसका भी प्रभाव हुआ कि मैंने अज्ञानी बनकर ध्यान मगन ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब मुझे इस पाप से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा? जब कोई व्यक्ति गौ अथवा तथा ब्राह्मणों को दुख पहुँचाए, उस समय यह समझ लेना चाहिए कि उसके बुरे दिन आ गए हैं। मैंने आज ब्राह्मण को दुख पहुँचाया है, इससे मुझे ज्ञात होता है कि मेरी भी आयु तथा धन की हानि शीघ्र हो जाएगी। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने घर में बैठे हुए शोक कर रहे थे। उधर समीक ऋषि ज्यों के त्यों ध्यान में मगन बैठे रहे। राजा के जाने के कुछ देर पश्चात जब कुछ ऋषि बालक खेलते खेलते समीक ऋषि के पास पहुँचे तो वे ऋषि के गले में पड़े हुए मरे सर्प को देखकर अयतन विस्मित हुए। उन्होंने यह सब हाल समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा। श्रृंगी ऋषि को ब्रह्मा जी का यह वरदान प्राप्त था कि उसका वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। बालकों द्वारा इस समाचार को सुनकर वह क्रोध से भर गया। उसका सारा शरीर क्रोध के मारे कांपने लगा। उसी क्रोध से उसने शीघ्रतापूर्वक नदी के जल में अपने हाथ पैर को धोया। तत्पश्चात सीधे हाथ में पानी लेकर यह श्राप दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे ध्यान मगन पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाए। इस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप देने के पश्चात उसने अपने साथियों से कहा, महाराज,
श्री कृष्णचंद्र जी जब से गोलोकवासी हुए हैं तब से कलयुग के राजा धन एवं राज्य के मंद में अंधे होकर ब्राह्मणों को दुख देने लगे हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य द्वारा की रक्षा करने के लिए कुत्ता पाले परंतु वह कुत्ता उसी मनुष्य को काट दे, उसी प्रकार ये राजा लोग ब्राह्मणों के आशीर्वाद एवं कृपा के द्वारा राजगद्दी प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं को ही कष्ट देते हैं। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर एवं अर्जुन के कुल में यह परीक्षित ऐसा अधर्मी राजा हुआ है कि उसने अभिमान में भरकर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इसलिए मैंने भी उसे अपनी सामर्थक दिखलाने के हेतु यह श्राप दे दिया। इस प्रकार लड़कों से बातें कर श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित को दिए हुए श्राप का समाचार सुनाने के लिए अपने पिता समीक ऋषि के पास जा पहुंचा। वह जब उसने अपने पिता को ध्यान मगन तथा उनके गले में पड़े हुए मृतक सर्प को देखा तब उसने सांप को उनके गले से निकालकर पिता का नाम लेकर जोर से रोना शुरू किया। उसके रोने का शब्द सुनने के कारण समीक ऋषि ने अपनी समाधि खोल दी तथा उन्होंने अपने पुत्र से रोने का कारण पूछा। जय गीता भागवत।